जी, कराची को गेटवे ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, आपको पता ही है। और यहाँ पोर्ट है, मुल्क की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मुल्क में जिस इन्वेस्टर को आना है, मुल्की जो गैर मुल्की कोई भी मेहमान हो, उनको इधर ही आना होता है सबसे पहले। और एयरपोर्ट से जहाँ भी जाना हो गुजरना पड़ता है एक पुल से जिसका नाम है नाथा खान पुल। Might sound to you like some old Bollywood film का कोई विलन, बट ये नाथा खान पुल है, हम आपको दिखा रहे हैं। और एवर सिंस मतलब कोई ऑलमोस्ट 45-50 ईयर्स हो गए होंगे इसको बने हुए। तो कल जी इसमें एक सुराख हो गया और जिसे भरने का काम भी शुरू हो गया। ये पहला सुराख नहीं हुआ, इसमें एक नस्ल है कराची वालों की जिसके लिए ये कोई खबर नहीं, क्योंकि इस पुल पर हम 1-2 माह बाद ऐसा ही होता देखते। अच्छा, ये गढ़ा हुआ है एवरी 2-3 ईयर। अच्छा, पता है क्या, ये वही पुल है, ये वही पुल है जिसके नीचे से नशाई बकौल इंतजामिया के सरिया ले जाते हैं निकाल के, और फिर इसमें गढ़ा पड़ जाता है एक बड़ा सारा, और ये बंद भी करना पड़ता है। नहीं, सिर्फ बेचारे नशाई नहीं है, ठेकेदारों का भी कसूर होता है। मतलब क्योंकि ठेकेदार जो है वो बार बार इसको कुछ कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा बनाना पड़े। सो ये मुतज़ाद इत्तलात ये भी आती रही हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा तहकीक नहीं करनी पड़ेगी। इंटरनेट सर्च कर लें, बेसिकली एक सिंपल सी 2006 से आपको नाथा खान बिट से मुतालिक रिपोर्टें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर बारिशों का डैमेज भी होता है, फिर नशा करने वालों को हमने जिक्र कर ही दिया कि वो निकालते हैं सरिया, फिर ठेकेदारों की मुबैना साजिशों का भी होता है जिक्र। हुकूमतें आई गई, लेकिन ये मसला वहीं का वहीं है, और लाखों लोग जो है बिलाशुबा इससे रोज़ाना मुतासिर भी होते हैं। ऑब्वियसली ये गुजर है लोगों का। वी आर जस्ट पॉइंटिंग दिस आउट। हमें नहीं पता कि एक्चुअली कि कोई एक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि एक्शन तो हो ही रहा होता है। सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी। अच्छा सुलेमान, एक्चुअली ये धड़का लगता है कि खुदा न खास्ता ये पुल है भी कितना मजबूत, ये कहीं अल्लाह ना करे गिर ही ना जाए। तो क्या इंजीनियर्स से इसकी इंतज़ामिया ने एवेल्यूएशन भी कराई है? क्योंकि आए रोज़ एक चीज़ में से हमें ये पता लगना शुरू हो जाए कि उसमें घड़े पड़ रहे हैं, उसमें लिटरली सुराख हो रहे हैं और पार नज़र आ रहा है। दैट इज़ वेरी स्केरी। आज ये पुल, यू आर राइट, इट्स वेरी स्कैरी बिकॉज 50 साल से ज़ायद पुराना पुल है और इसकी जो मियाद है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसकी जो पुश्तें हैं वो जो है उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। लोहा जो है वो इसकी 19 से ज़ायद जो इसके अंदर लूप्स हैं उसमें 19 से ज़ायद जो जगह हैं वहाँ पर जो है वो कमज़ोर जो है उनको डिक्लेयर किया गया है। इस पुल को जो है मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर किया गया है कि ये मोटरेबल नहीं होना चाहिए है। और 2004 में इसमें पहली बार जो है वो शगाफ पड़ा और 21 साल हो चुके हैं इसको कमज़ोर हुए हुए। इस साल जहाँ आप हमें इसकी पूरी हिस्ट्री सुना रहे हैं, प्लीज़ हमें ये जो गड़ा पड़ा है वो भी दिखा दें। हमें लग रहा है जैसे आपके पीछे थोड़ा सा नजर आ रहा है। ओके, हाँ सुलेमान, मेरे साथ मेरे कैमरामैन मौजूद हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये गढ़ा आप देखें अब्दुल्ला और हुमा कि किस कदर जो है ये बड़ा गढ़ा है, और नीचे की जो है वो इस ज़मीन की तह जो है वो दिखाई दे रही है मुकम्मल तौर पर, और नीचे जो ज़मीन है वो दिखाई दे रही है। और ना सिर्फ ये पहली बार इस तरह का गढ़ा पड़ा है, ये इस साल में 5वां गढ़ा है, यानी कि इस साल ये 5वीं बार जो है वो इसकी मेंटेनेंस की जा रही है। तो 10 माह में अगर आप ऑन एवरेज देखें तो हर 2 माह में जो है वो यहाँ पर इस तरह का एक गढ़ा पड़ता है। देखिए वैसे ये ठेकेदारों ये मुझे आई वंडर कि ये क्या करते हैं, फिर कैसे करते हैं? क्योंकि स्टील रीइंफोर्समेंट, स्टील को एपॉक्सी के साथ जोड़ना, उसमें कोई एयर ना बने, उसमें कोई पार्टिकल ना हो, दोबारा कंक्रीट डलना, दिस इज अ वेरी टेक्निकल मुझे प्रोसेस। तो इस बात पे एतराज है सुलेमान और अब्दुल्ला कि आप इसको गड़ा कह रहे हैं। गड़ा कोई छोटी सी चीज होती है? मतलब ये तो पूरा एक किंग साइज पूरा एक कमरा है, तो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इसमें तो पूरी गाड़ी मतलब एनीथिंग कैन हैपन, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। क्या प्लान है? ये गड्ढे पड़ते रहेंगे, इसकी इसी तरह मरम्मतें होती रहेंगी, और साथ से ट्रैफिक भी गुजर रही है, जो एक और कंसर्निंग बात है। अब्दुल्ला, बिल्कुल बात यह है कि ये गढ़ा नहीं है, ये यकीनी तौर पर पहले गढ़ा पड़ता है, लेकिन फिर इसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जो हमने पूछा बताया कि इसे एक्सपैंड किया जाता है, क्योंकि जो इसके अंदर सरिया है उसे जो है वो आपस में जो है वो इंटरलिंक किया जाता है ताकि उसकी मजबूती आए। लेकिन ये पुल मुकम्मल तौर पर जो है वो खस्ता हाल पुल है। इसके लिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो है वो रिकमेंड किया है कि जो मिलेनियम मॉल आपने देखा होगा वहाँ से COD और फिर वहाँ से होता हुआ जो है वो ये एयरपोर्ट को कनेक्ट करे,
और उस पुल को बनाने के लिए जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी और मुतालिका जो है वो हुकाम को बता दिया गया है कि अगर इजाज़त दे दी जाए तो एक जो है वो ऑल्टरनेट जो है मेरे बाएं जानिब मिलेनियम मॉल से जो है वो एक सड़क निकाली जाए और वो एयरपोर्ट को जाकर कनेक्ट हो, तो उसको ऑल्टरनेट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और इस पुल को जो है वो दोबारा से तोड़कर असर नॉइस की तामीर की जाए, क्योंकि यहाँ से आगे जो है मजीद जो है वो पुलों की तामीर भी जो है इस वक्त KMC जो है वो कर रही है। मुर्गी खाने के ऊपर जो है वो एक नया ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि पुराना ब्रिज जो है वो खस्ता हाल हो गया था। फिर उससे आगे भैंस कॉलोनी पर जो है वो एक पुल बनाया जा रहा है। तो ये पुल बनाने के लिए भी जो है हमें बल्दिया उज़्मा कराची की जो महकमा इंजीनियरिंग है उनका ये कहना है कि मेयर कराची चाहते हैं कि यहाँ पर एक नया ब्रांड न्यू पुल जो है वो तामीर हो, क्योंकि इस ब्रांड न्यू पुल को इट इज वेरी टेक्निकल, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पुल इज आल्सो द गेटवे टू द एयरपोर्ट। सो अगर ये पुल गिरता है या दोबारा बनता है तो एक अजियतनाक जिंदगी होगी कराची में शारा फैसल पे सफर करने वालों की। What is more alarming to me is कि हमें ये दिस इज द वाहिद पुल, ये एक ही ब्रिज है जो कि शहर को जोड़ता है। सो यू गो टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, तो ये एयरपोर्ट से एक्चुअली। अच्छा, दूसरा ये दिस कम्स अंडर KMC, जहां हम सड़कों वगैरह की बात करते हैं। सुलेमान, आप बताएं, तो ये भी तो अंडर KMC आता है और अकाउंटेबिलिटी है। वो ऑब्वियसली क्लेम तो वो करते हैं कि हम किसी सड़क को इस तरह नहीं रहने देते और जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में आती है उसको हम फौरी ठीक करते हैं। इसको सिर्फ कोई पैच वर्क नहीं चाहिए, ये हमें सुलेमान देख के जरा सीरियस मेजर काम लग रहा है। यू आर राइट हुमा। अब बात यह है कि इस पुल को ऑलरेडी जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये पुल जो है वो खस्ता हाल हो चुका है और इसे दोबारा जो है वो बनाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अब्दुल्ला ने पूछा कि ये गेटवे है, यकीनी तौर पे ये गेटवे है जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये रोड जो है जाता है टूवर्ड्स एयरपोर्ट। मेरे बाएं जानिब जो है वो एक सिविल एविएशन अथॉरिटी की जगह है, जो लोग जो है वो एयरपोर्ट या सिविल एविएशन में काम करते हैं, उनकी एक कॉलोनी है। ये रास्ता जो है वो COD से होता हुआ मिलेनियम मॉल की जानिब जाता है। तो मिलेनियम मॉल से जो है वो एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो बताया जाता है कि अगर सिर्फ 6 माह का वक्त मिल जाए तो इस 6 माह के वक्त में जो है वो एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो बनाकर एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाए, ताकि लोग जो है वो शारा फैसल से जो है वो बाएं जानिब मुड़े और मिलेनियम से जो है वो होता हुआ सीधा जो है वो इस रास्ते को 6 माह तक इस्तेमाल करें, तो ये पुल जो है वो तामीर हो जाएगा। इस पुल की एक वजह यह है कि इसके नीचे से जो है वो एक नाला गुजर रहा है, 124-125 फीट चौड़ा नाला, जो कि यहाँ से नाता खान कॉलोनी शाह फैसल को जो है वो होता हुआ जो है वो जाता है और वो फिर जाकर मलीर नदी में गिरता है। तो ये एक इसके नीचे से इसकी बुनियादी वजह है यहाँ पुल बनाने की, वरना यहाँ से रोड भी गुजर सकता था, लेकिन ये पुल बनाया गया था आज से 50 साल पहले। तो इस वक्त इस पुल को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ वो मुतालिका इदारे जहाँ से KMC ने इजाज़त मांगी है कि वहाँ पर उनको जो है वो ऑल्टरनेट रूट या सड़क निकालने की इजाज़त दी जाए। तो अगर एक सड़क निकालने की इजाज़त दे दी जाती है और 6 माह में की असर नौ तामीर इन प्लान है, क्योंकि ये पुल अगर बगैर कोई ऑल्टरनेट रूट दिए तामीर करना शुरू किया गया तो हमें हॉल उठते हैं, वो सोच के भी विजुअल्स जो होंगे उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर रफ्तार भी आपको पता ही है, उस हवाले से भी शहरियों का कंसर्न रहता है कि जो काम शुरू हो जाता है वो अपनी डेडलाइन पे ख़त्म कभी नहीं होता। एग्जैक्टली, डेडलाइन की आपने बात की है कि जो टाइम फ्रेम दिया जाता है अगर उसमें भी मुकम्मल ना हो, जो कि कभी भी नहीं होता, तो वो और एक कंसर्निंग बात हो जाती है। पुल ओपन एंडेड हो जाता है, ये पुल तोड़ के और बैठ जाएं और ये दोबारा व्हाट, हां, सो वो द अल्टरनेट वे टू गो अबाउट इट इज व्हाट एंड व्हाट आर द टाइमलाइंस। एंड इट्स आल्सो अलार्मिंग, कैन वी जस्ट से सुलेमान, जहां आप खड़े हैं, जो आप हमें दिखा रहे हैं, मतलब वो वहां गड़ा भी है और गड़ा मोर देन दैट, गाड़ियां भी इर्द गिर्द से गुजर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा एक डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है। जी बिल्कुल, ये कंसर्न्स दुरुस्त हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेट अगर रूट नहीं होता और इस पुल को तोड़ दिया जाता है तो फिर ये शहर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और एयरपोर्ट जाने का और कोई मुतबादिल नहीं है। और जो मुतबादिल हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो तवील रास्ते हैं, यानी घंटों लंबे हैं। तो इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है, वो ये कि यहाँ पर एक ऑल्टरनेट सड़क जो है वो तामीर की जाए इसकी बाएँ जानिब, और वो ही रास्ता जो है वो इस्तेमाल किया जाए और इसको असर नौ जो है वो उसकी तामीर की जाए, इसको डिसमेंटल किया जाए इस पुल को, और दोबारा यहाँ पर एक नया पुल तामीर किया जाए। लेकिन उसका सिर्फ वाहिद हल ये है कि इसके लिए एक ऑल्टरनेट सड़क पहले तामीर की जाए। अच्छा, एक तो ज़रा रूट समझा दें तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ दिस एरिया, कि ये कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ से जा रहा है रूट। दूसरा ये कि इसका
बस यही है कि ये इसकी मियाद पूरी हो गई है या इसको रीइंफोर्स भी किया जा सकता है? इस पे कोई बोर्ड बैठा है, इस पे कोई मीटिंग बैठी है, कोई इंजीनियर? रीइंफोर्स से ये भी डर लगता है ना कि कौन क्वालिटी चेक करेगा कोई इसकी, इंजीनियर्स जो हैं वो ऐसे सोल्यूशन के साथ आए हैं। अगर नीचे इसके नीचे ही कुछ रीइंफोर्समेंट का काम किया जाए तो हो सकता है 10 साल और निकाल जाए, लेकिन इस हालत में तो ये डेंजरस है। अब्दुल्ला देखिए, जो लोग गुलिस्तान जौहर से आते हैं, मिलीनियम मॉल से COD और फिर वहाँ से बाई जाने मुड़ते हैं, वो लोग इस रूट को इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोपोल से जो लोग आते हैं बजरिया शारा फैसल, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये रोड जो है जहाँ पर ये पुल इख्तिताम पजीर होता है, वहाँ से फलकनाज और फिर वहाँ से मलीर और मलीर हॉल्ट और फिर उसके बाद आगे के जो है वो इलाके शुरू होते हैं और भैंस कॉलोनी और फिर उसके बाद जो है वही हाईवे तक जाता है। तो ये अहम तरीन शारा है और इस शारा को जो है वो इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता जब तक इसका ऑल्टरनेट रूट ना हो। मतलब ये भी बिल्कुल आपने सही बात की है, बिकॉज पूरी कर चुका है। बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं ऑल्टरनेट रूट भी कोई नहीं है। मतलब ये वो शारा है जो कि एनीबडी हु कम्स टू कराची वो शारा फैसल पे तो जाएगा ही जाएगा, और ये वहाँ पुल है। ये बताइए, ये जो होल है ये गड़े की जिसकी हम बात करें, अब हम बड़े कंसर्न्ड हो गए हैं एंड वी वांट कि जो हमें देख रहे हैं, जो वहाँ से गुजरते हैं, वो भी बड़े केयरफुल रहें। अब हमें ये बताया जा रहा है हर 2-3 महीने बाद वहाँ एक गड़ा तो पड़ता ही है, तो विच मीन्स कि जो चीज़ें ठीक होती होंगी, जो पार्ट ठीक होता होगा इस पुल का, उसमें दोबारा और फिर दोबारा गड़े पड़ रहे होंगे। ऐसा ही है क्योंकि अगर 19 सालों से अगर आपका कैमरामैन भी अगर मोड़ के दिखा सके, हमें ज़रा पूरे ब्रिज का एक शॉट दिखा दें, हम देख लें, वो ज़्यादा हमें डर लग रहा है कि अगर एक चीज़ मुरम्मत हो गई हो, ठीक हो गई हो, वो बार बार ख़राब हो रही हो, तो वो कितनी रिजिलियंट, मतलब वो कितनी रह जाएगी सही कि वो अपनी जगह खड़ी रहे। बेसिकली ये कह रही है गिर ना जाएगा। जी यही कह रही हूँ। नहीं, इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल नहीं है कि ये पुल खुदा न खास्ता कोई गिर जाएगा। यकीनी तौर पर इसमें गड़े पड़े हैं और जिस तरह से हुमा आपने चाहा कि मैं आपको ये पूरा पुल दिखाऊं, तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो आपको दिखाएं। दाएं जानिब ये जो गाड़ियाँ हैं ये मुकम्मल तौर पर जो है वो आ रही हैं और अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि खुदा न खास्ता ये कोई सड़क जो है वो बैठ जाएगी या ये पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर ढह जाएगा और यहाँ पर जो है कोई बहुत बड़ा हादसा। ऐसी सूरत हाल नहीं है क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इसका पैच वर्क जो है वो हो रहा है और KMC जो है वो इस जो क्योंकि ये पुल खस्ता हाल है तो इसका पैच वर्क जो है वो करती रहती है वक्तन फ़वक्तन। ये साल का 5वां गड़ा है, गड़ा पड़ते ही जो है वो 3 से 4 हफ्ते में उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक इसको फुलफ़िल कर दिया जाता है। लेकिन फिर मैं आपको बताते चलूँ कि 50 साल से ज़ायद पुराना पुल है और मेयर कराची मुतादिद बार जो है वो इस बात का इजहार कर चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक ब्रांड न्यू पुल जो है वो तामीर हो, क्योंकि ये अहम तरीन आर्टरी है शहर की जो कि कनेक्ट करती है शहर को एक हिस्से को दूसरे हिस्से से फिर एयरपोर्ट की जानिब। लेकिन ये पुल जब तक नया नहीं बनेगा, इससे पहले इसको एक ऑल्टरनेट रूट नहीं दिया जाएगा, इस पर तब तक इसकी तामीर नहीं शुरू हो सकती। और आप ठीक कह रहे हैं, सुलेमान के 50 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन 50 साल हो गए हैं इस बात को। वी मस्ट एक्सपेक्ट के पहले से कुछ प्लानिंग हो जाए। जिस पुल ऑल्टरनेट पुल की आज बात हो रही है, इसकी मियाद पूरी हो चुकी है ना, उस पर कोई 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, 17 साल पहले, 20 साल पहले काम शुरू हो जाए। अगर ऑल्टरनेट रूट निकाल लेना और नया पुल खड़ा करना हो तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती पुल खड़ा करने में। हमने देख लिया है अब दुनिया में भी, मतलब रेडीमेड पार्ट्स आ जाते हैं और आप एक पुल बना लेते हैं। मैंने ऑब्वियसली इट्स नॉट लेगो और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन अंडर ए ईयर में हमने पुल बनते हुए पाकिस्तान में ही देखे भी हैं।